एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सिस्टेमिक कंडीशन एंड देयर ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन। यानी कि सिस्टेमिक कंडीशन अगर कोई है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे कैसे इफेक्ट करेगी और उसकी कंसिडरेशन या उसके ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टेमिक कंडीशन के बारे में जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कैन बी डन इन बोथ डायबिटीज़ टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि टाइप 1 में भी हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट जिनमें हमारे पास पुअरली कंट्रोल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उनमें हम लोग को ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। उनमें क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ऑर्थो जो डायबिटीज़ है वो अफेक्ट करता है गम हेल्थ को। तो जब हमारे पास पुअरली कंट्रोल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है जब किसी पेशेंट को, तो उसमें गम हेल्थ बहुत ख़राब होती है। और जैसे हमें पता है कि ऑर्थोडोंटिक अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें गम हेल्थ का गुड होना और ये पेरियोलर जो हमारे पास जो पैराडेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि पीडीएल वगैरह, एल्वोलर बोन वगैरह, इन सब का इन हेल्थ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब टूथ मूव करता है तो वहाँ पे रिमॉडलिंग वगैरह, रिजॉर्प्शन वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए देयर शुड बी प्रॉपर हेल्थ ऑफ द पैराडेंटल टिश्यू और द पेरिडोंटल लिगामेंट एंड एल्वोलर बोन एक्सेट्रा। सो उसकी गुड हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा पेरिडोंटल एवोल्यूशन इज़ मैंडेटरी इन पेशेंट जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो और या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, इवन इफ इट इज़ कंट्रोल, बट पेरिडोंटल एवोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी इन दिस पेशेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें गुड ओरल हाइजीन शुड बी स्ट्रेस, क्योंकि इनमें गम इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए गुड ओरल हाइजीन जो है शुड बी स्ट्रेस। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स ऐसे टाइम पे रखनी चाहिए जो कि पेशेंट के लिए सूटेबल हो। मोस्टली अगर पेशेंट इज़ ऑन मेडिकेशन तो वो हमारे पास मॉर्निंग अपॉइंटमेंट को प्रेफर करता है और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में जो है अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए मॉर्निंग इन्वायरमेंट की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एडवाइजेबल है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसको रिवाइज करें डायबिटीज़ मेलाइटिस को ऑर्थोडोंटिक ट्रीट कंसिडरेशंस के साथ, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम लोग सिंपल अगर बात करें तो जो इन केस अगर पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है लेकिन उसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। इवन अगर वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, किसी भी टाइप की डायबिटीज़ मेलाइटिस है, अगर वो कंट्रोल्ड है तो उसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पेशेंट करवा सकता है। बट इन केस अगर वो कंट्रोल नहीं है तो उसमें जो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बट इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि गम हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो हमारे पास इन केस अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो पेरिडोंटल एवोल्यूशन जो है मैंडेटरी है। गुड ओरल हाइजीन शुड बी स्ट्रेस और मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स जो है वो एडवाइजेबल है फॉर द पेशेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग सेकेंड सिस्टेमिक कंडीशन के बारे में बात करें एंड देयर ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस के बारे में, तो उसमें हम लोग बात करेंगे एंडोकार्डाइटिस के बारे में, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस में हम लोग इन्वेसिव प्रोसीजर जो होते हैं वो अंडर प्रोफाइलेक्सिस करने चाहिए। प्रोफाइलेक्सिस मींस एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, ताकि कोई जो हमारे पास इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो इसलिए जो कोई भी हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो उसको हम लोग अंडर एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस करते हैं इन केस ऑफ एंडोकार्डाइटिस पेशेंट, ठीक है। जो इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, एक्सट्रैक्शन आ जाते हैं, प्लेसमेंट ऑफ बैंड वो भी इन्वेसिव प्रोसीजर हैं, रिमूवल ऑफ बैंड इज आल्सो इन्वेसिव प्रोसीजर, और फ्लैप जो प्रोसीजर है वो भी इन्वेसिव प्रोसीजर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी प्रोसीजर हैं इन दी ऑर्थोडोंटिक्स, उनको हम लोग, अगर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है तो उसको हम लोग अंडर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस के करते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट है विद एंडोकार्डाइटिस तो उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है पेशेंट को टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, ताकि कोई भी जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन ना हो एडजेसेंट टू ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ठीक है, या ऑर्थोडोंटिक बैंड और ब्रैकेट्स एक्सेट्रा। उसके अलावा इन केस ऑफ एंडोकार्डाइटिस बॉन्डेड अटैचमेंट जो है प्रेफर की जाती हैं ओवर बैंडेड वन, क्योंकि जो बॉन्डेड अटैचमेंट्स होती हैं वो बहुत कम इफ़ेक्ट करती हैं जिंजिवा को एज़ कम्पेयर टू बैंडेड अटैचमेंट्स, क्योंकि बैंडेड अटैचमेंट्स होती हैं वो ओवरऑल टूथ को कम्प्लीटली इंसर्कल करती हैं। जब वो कम्प्लीटली इंसर्कल करती हैं तो जिंजाइवा की क्लीनिंग और डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो प्लॉक एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बॉन्डेड जो हमारे पास एडजस्टमेंट होती है उनको प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बैंडेड वन फॉर द हेल्थ ऑफ जिंजिवा।
अच्छा, इन केस अगर हम लोग सर्जिकल एक्सपोजर करवा रहे हैं अनइरप्टेड टीथ का विद क्लोज फ्लैप विद ट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। इंस्टेड हम लोगों को क्या करना चाहिए कि प्रॉपरली एक्सपोज करना चाहिए अनइरप्टेड टीथ को एंड प्रॉपर बॉन्डेड या बैंडेड अटैचमेंट्स देनी चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ताकि एक दफ़ा में ही प्रॉपर फोर्स से टूथ को हम लोग बाहर निकाल सकें और बार बार अगर उसके चांसेस कम से कम हो री ट्रीटमेंट के या तो फेलियर ऑफ दैट प्रोसीजर की चांसेस कम हो, तो इसलिए एक प्रॉपरली फ्लैप एक्सपोज करके हम लोग प्रॉपर बॉन्डेड अटैचमेंट के साथ हम लोग टूथ को इरप्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश इन पेशेंट विद एंडोकार्डाइटिस इज़ इंडिकेटेड, ताकि हमारे पास जो माउथ में जो बैक्टीरिया है उसकी अमाउंट कम से कम रहे, ठीक है। उसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स स्पेशली व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो अगर हम लोग इस चीज़ को दोबारा से रिव्यू करें कि एंडोकार्डाइटिस का अगर कोई पेशेंट है तो इसमें हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट देयर आर सम मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है। इन केस अगर हम लोग कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करें यानी कि एक्सट्रैक्शन, प्लेसमेंट ऑफ बैंड, रिमूवल ऑफ बैंड या फ्लैप प्रोसीजर, तो इसमें हम लोगों ने देनी है एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। उसके अलावा गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करनी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ पेशेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस। हर पेशेंट में इंपॉर्टेंट है गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना, बट इन दिस पेशेंट मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको दोबारा स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस का कोई पेशेंट है तो उसमें हम लोग बॉन्डेड अटैचमेंट्स को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंडेड वन, ताकि हेल्थ और जनजवा जो है मेंटेन रह सके, ठीक है। इन केस ऑफ सर्जिकल एक्सपोजर हम लोग क्लोज फ्लैप की जगह ओपन फ्लैप को या प्रॉपरली एक्सपोज फ्लैप को प्रेफर करते हैं, ताकि हमारे पास एक दफ़ा ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और प्रॉपर फोर्स के साथ अनइरप्टेड टूथ जो है वो इरप्ट हो जाए। उसके अलावा क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश इन केस दीज पेशेंट्स में दिया जाता है, ठीक है। और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ पेशेंट विद एंडोकार्डाइटिस। सो दिस वॉज अबाउट सिस्टेमिक कंडीशन एंड देयर ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया ए में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन के अलावा एस्थमा में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन क्या है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन क्या है, एपिलेप्सी में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन, और अगर पेशेंट जो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे है तो उसमें ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।